हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो सीधे एकदम 5 मार्क्स में आने का चांसेस बन जाता है उसका, जो कि है व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। ई वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हिंदी मीडियम भी होगा और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि उतना लैंग्वेज का जरूरत नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाला भी देख लेगा इसको, अब इंग्लिशो मीडियम वाला देख लेगा। समझ रहे हैं? ई वाला टॉपिक वह पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे पूछता है एग्जाम में ना, पूछता है पहले कि किरचॉफ का नियम बताइए। तू अपना दूगो नियम जो है ना, वही पहल का नियम और दूसर का नियम, संधि का नियम और लूप का नियम, वो दोनों देख लीजिएगा। ये पूछेगा, अब बोलेगा किरचॉफ के नियम के सहायता से, मदद से संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए स्थिति प्राप्त करें या व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, स्थिति प्राप्त करें, ऐसे पूछ देगा। तो आइए, टॉपिक का नाम हो गया आज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट गेहूं हो गया, ई वाला ई हो गया गेहूं में पत्थर, व्हीट स्टोन, ई हो गया पुल। अब सच्चों में मत बोल दीजिए गेहूं पत्थर पुल, ये सब मत बोल दीजिए, ये सब साइंटिस्ट का नाम है अपना, व्हीट स्टोन। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बहुते बचवा सब सोच रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। आ सकता है, वो पूरा एकदम इंपॉर्टेंट में जा रहा है। हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का भी एक क्लास है। तो व्हीट स्टोन सेतु पुल है ना। व्हीट स्टोन सेतु एकदम जा रहा है इंपॉर्टेंट में, एकदम बढ़िया से। काहे थोड़ा लेट से हम पढ़ाएं, काहे कि एक बार पढ़ा दिए ना तो दोबारा आपको रिवीजन करे का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम तुरंत सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हम प्रूव करे से पहले आपको बोलेंगे बुआ, ये प्रूव करने से पहले किरचॉफ का जो दो नियम पढ़ाए हैं, उसमें हम साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी की कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, वो एक बार देख लीजिए बुआ। ना देखिए तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, ये वाला नहीं समझ में आएगा। तो किरचॉफ का नियम का जो बुआ चिन्ह परिपाटी 4 गो फोटोआ बनाए थे, वो वाला देख लीजिए ना, तो ये एकदम पूरा कितनो दिमाग लगा दीजिए, कतनो आइंस्टीन बन जाए, कतनो न्यूटन बनिए, ये समझ में आए वाला बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको चिन्ह परिपाटी 4 गो फोटोआ बनाए थे, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है एकदम 3 दिन पहले का, इंग्लिशो मीडियम में है और हिंदी मीडियम में भी है। पहले वो देख के आइए तो पूरा एकदम ताजा ताजा वो वाला देख के आएगा, और उसके बाद पढ़ेगा व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर ये दोनों टॉपिक रिवीजन हो गया, पढ़े के जरूरत नहीं, इसीलिए तनी लेट लाए हैं बुआ। चलिए अब समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। देखिए बुआ, अगर ऐसा फोटोआ दिया रहेगा ना, ऐसा टाइप का ई वाला फोटो ऐसे बना रहेगा ना किताब में, हम चैप्टर नंबर 2 में व्हीट स्टोन ब्रिज पे कितना क्वेश्चन किए थे बुआ, देख लीजिएगा जाके कॉपी में एकदम कितना हम करवाए हैं जी व्हीट स्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 में। चलिए देखिए, अगर ऐसा फोटो रहे ना पतंग जैसा, हम लगे ऐसा पतंग टाइप का, देखिए इधर में लगा दीजिए एगो प्रतिरोध, इधर में एगो लगा दीजिए प्रतिरोध, इधर में एगो लगा दीजिए प्रतिरोध, इधर में एगो लगा दीजिए प्रतिरोध, ये 4 गो। ठीक, ये वाला 4 गो, पंखा है, पंखा का टीवी है,
ई फ्रिज है, ई एसी है, समझ लीजिएगा सब सबका अपना अपना प्रतिरोध है। मान लेते हैं बचवा सब ई वाला का प्रतिरोध है P, ठीक है, ई वाला का मान लीजिए Q, ई वाला का प्रतिरोध है R, ई वाला का S, ठीक। अब जानते हैं बुआ, ई वाला जो है, ई वाला कोनवा और ई वाला कोना, दिस कॉर्नर, ये वाला कोना, दिस टू कॉर्नर शुड बी कनेक्टेड विथ अ बैटरी। दोनों को बुआ बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी होता है ना इन्वर्टर वाला, उहे वाला बैटरिया से एकदम नीचे में जोड़ दीजिए, ठीक है बचवा साहब। ई बैटरी से हम जोड़ दिए, ई वाला छोटका वाला तो माइनस होता है, अब बड़का वाला प्लस। चलिए ये हो गया। तो बीच में एक फालतू का प्रतिरोध ऐसे लगा देता है, ये प्रतिरोध को कह लेते हैं जेड कह लेते हैं। क्या दिक्कत है, कुछ कहिए, जेड कहिए। अब ये जो फोटोवा दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अच्छा ई वाला उल्टा हो गया, इधर में मान लेते हैं ई वाला हो गया प्लस, ना तो उल्टा जाना पड़ेगा ना, ई वाला छोटका हो गया माइनस, ठीक है। करंट ऐसे निकालेंगे, या तो प्लस इधर आता तो इधर से निकल जाता ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं वोल्टेज है V। अब समझिएगा बुआ, ये बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, विभवांतर V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। चलिए अब देखिए बुआ, ऐसा फोटो बनल रहेगा ना, तुरंत कह अरे ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, बचवा से पूरा खुश कि अरे ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ऐसा फोटो तनी सा भी एग्जाम में दिख जाए, पूरा एकदम खुश हो जाइए, एकदम चेहरा पे खुशी दिखना चाहिए। काहे पकड़ा गया, अरे व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन सेतु है, यही है। अब जानते हैं होता क्या है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझिए। जानते हैं बच्चा लोग, अगर एगो ई बिंदु है, एगो ई बिंदु है, सुन लीजिएगा बच्चा लोग, इसका 5 वोल्ट यहां पे विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वोल्टेज है यहां पे 5 वोल्ट, यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव है बुआ, वो है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अब 5 वोल्ट होगा ना बुआ, जब दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, विद्युत विभव एक समान होगा, तो जानते हैं बच्चा सब सोच रहा है इसमें से विद्युत धारा प्रवाह करेगा। ना ना ना, एकदम नहीं। अब बहुत बच्चा तब करेगा सर, हम बोले जानते हैं, जब दो बिंदु के बीच विभव में अंतर हो, जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो, देन ओनली करंट विल फ्लो, अदरवाइज देयर विल बी नो करंट। सिंपल भाषा समझिए, इफ अगर दो बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव सेम हो जाएगा ना बुआ लोग, देन देयर विल बी नो करंट, करंटवा फ्लो ये नहीं करेगा, प्रवाह नहीं करेगा, है ये नहीं है करंट। विद्युत विभव में अंतर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, तबे करंट फ्लो होता है। जैसे ई पॉइंट पे है 7 वोल्ट है, ई पॉइंट पे है 5, तो इसमें से कट जाएगा। काहे, विभव में अंतर हो गया, 7 में से 5 किया 2 वोल्ट का, लेकिन यहां पे विभव में अंतर हो गया 0। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब देखिए, ई था व्हीट स्टोन ब्रिज, ई व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब जानते हैं एगो कह देता है संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज, संतुलित, एगो कम पड़ गया कि दे दिया है संतुलित बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। जानते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसमें ई वाला भाग में, ई वाला भाग में, ई वाला ठीक है ना, इसको अगर नेमिंग करे, नाम दे दे तो A B C
डी। तो बीडी वाला भाग में हुआ धारा प्रवाह नहीं किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं किया। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कब करता है बुआ? अब ये ना बताएं कि जरूर ई वाला पॉइंट का ई वाला पॉइंट का जरूरे विभव एक समान होगा, तबे तो ऐसा हुआ होगा। तो जानते हैं जब इसमें धारा ई वाला में नहीं प्रवाह करेगा तो जानते हैं अब जब इसमें धारा प्रवाह नहीं कर रहा है, अब बचवा सब इसमें टीवी लगा के बैठल एकदम ताक रहा है कि कब धारा आएगा तो शक्तिमान देखेंगे, वो अइबे नहीं करेगा तो बेचारा का टीवी है तो बर्बाद। उठा के टीवी पटक दिया, काहे? इसमें तो कोई धारा है ये नहीं, तो उठाया टीवी और निकाल के पटक दिया, धारा अइबे नहीं करेगा। अब बच्चा सब समझ गया होगा कि इन दोनों का विभव जरूर बराबर हुआ होगा, तभी इसमें धारा नहीं आएगा। आज जानते हैं बुआ, धारा जैसी इसमें नहीं आता है तो उसको कहा जाता है संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज, इंग्लिश में बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। मीन्स इफ देयर इज नो करंट इन दिस ब्रांच देन Wheatstone bridge is said to be balanced. Wheatstone bridge said to be balanced. मतलब कि अगर ई वाला भाग में बुआ धारा प्रवाहित होइबे नहीं करेगा तो कहां से ई वाला रखिएगा? बचवा सब बैठल है शक्तिमान देखने के लिए, वो निकाल के फेंक देगा ना, कहे कि धारा है ये नहीं रहा। जब करेंटे नहीं तो काहेला फ्रिज उठा के पटक दीजिए, है ना। जब टीवी में धारा ही नहीं आ रहा है तो टीविया उठा के पटकिए ना जी, क्या रख के कीजिएगा, है ना। तो इसको उठा के पटक देना है, जेड वाला को, मतलब पटकना मतलब निकाल के फेंक देना, वही काम करेंगे। अब जानते हैं बुआ, जब धारा नहीं आता है ना तो जानते हैं क्या हो जाता है? ई बट्टा में ई ई बट्टा में ई। देखिएगा जब इसमें धारा प्रवाह नहीं करेगा तो ई बट्टा में ई बट्टा में ई, मतलब पी बट्टा में बुआ आर अब बराबर क्यू बट्टा में एस, यही होता है। यही हमको प्राप्त करना है। बच्चा सब अपने से लिख दीजिए कुछ हो। हम ले रहे कुछ कहां लिख रहे, अभी तो प्रूव कर देंगे ना हम। तबे होगा बुआ जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस मतलब इसमें धारा प्रवाह नहीं करेगा। हम क्या बोले सर, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा? हम बोले अरे बीच वाला में धारा नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा सर? अरे नहीं होगा तो ई बट्टा ई पी बट्टा आर क्यू बट्टा एस। अच्छा ई बात, पी बट्टा आर क्यू बट्टा एस, यही तो करना है। यही चीजों हमको प्रूव करना है किरचॉफ के नियम से। ये तभी आएगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, संतुलन के स्थिति में है। When Wheatstone bridge is balanced condition, is in balanced condition, then only this situation arrive। ठीक है, ये तभी आ पाएगा बुआ, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ये चीज नहीं आ पाएगा। अब बचवा सब बोल रहा कैसे आएगा? अरे लाएंगे ना, हम लाएंगे। देखे ना, इसमें धारा का मान 0 कर देंगे, वो खुद आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, वो खुद आ जाएगा। लाए बुआ, ये वाला चीज वाला है, जल्दी ला दे। लाते, देखिए आइए अब काम किया जाए। थोड़ा जगह मेरे पास कम है, इसीलिए सब मिटा देते हैं, एकदम फ्रेश, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो चलिए देखिएगा, देखिए बुआ, किरचॉफ का दोनों नियम लगा दीजिए। संधि का नियम, इंग्लिश में जंक्शन रूल, लूप का नियम, लूप रूल, ये दोनों लगा दीजिए बुआ, लगबे करेगा दोनों। देखिएगा
ई देखिए बैटरी निकला करंट एकदम जा रहा 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 ई लीजिए करंट पहुंचा यहां पे। जैसे यहां पहुंचा ना यहां पहुंचा ना तो एकदम भटक गया। अरे ये तो दो को रास्ता मिल गया, इन्ने जाए कि इन्ने। पूरा बेचारा बैठ के सोचे लगा करंट कि किन्ने जाए तो दो को ना रास्ता है बुआ। तो बोला अच्छा एगो काम का तनी सा इधर तनी सा इधर चल जाते हैं। लिटिल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन दिस पार्ट एंड लिटिल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन दिस पार्ट। बोथ पार्ट में थोड़ा थोड़ा करंट चल जाएगा, खुश दोनों पार्ट में चल गए। तो अब आइए मान लेते हैं बच्चा लोग इसमें करंट मान लेते हैं जा रहा है I1, इसमें जा रहा है बुआ I2 क्या बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा जैसी I1 गया जैसी यहां पहुंचा ना बुआ तो फिर परेशान, अरे ये क्यों ना चक्कर में फंसा दिया है, ये को तो फिर बटे है। अब फिर यहां पहुंचे तो फिर दुद्दू गो रास्ता, ये दुद्दू गो रास्ता फिर तो दुद्दू को रास्ता फिर मतलब फिर सोचेगा कि अच्छा काम करता है, फिर बट जाते हैं, डिवीजन हो जाता है करंट का। तो थोड़ा सा इसमें चल जाएगा बुआ और थोड़ा सा इसमें चल जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें करंट गया IZ, जो कि बच्चा जानता है इसमें जाएगा नहीं, बाद में इसको जीरो कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। बचवा सब पूरा टेंशन में कि सर अभी तो बोले ना जाएगा, बोले अरे बाद में जीरो कर देंगे इसको, क्या हड़बड़ी है आपको, अब ये कर दे, यानी सबर रखिए। IZ को क्या कर देंगे बाद में जीरो कर देंगे। अब देखिए I1 ही गया, I2 ई वाला बुआ इधर में गया I3, I1 ऐसे जा रहा था ना तो दो रास्ता मिल गया, एगो इधर तो इधर चल गया I3 इधर IZ। अब देखिएगा जैसी I2 आ रहा था ना बुआ फिर दूगो रास्ता। अब पूरा करंट हुआ परेशान कि अरे ई का फिर दूगो रास्ता, तो फिर दूगो रास्ता तो फिर डिवीजन हो जाएगा। चलो इसमें चल देते हैं, IZ इसमें चल जाते हैं। बहुत बच्चा बोला कि अरे सर बोले थे ना करंट इसमें नहीं जाए, अरे सबर रखिए इस पे जीरो करेंगे, अब ये इतना हड़बड़ी काची है, अब ये जीरो कर देता नहीं, सबर रखिए। IZ ये तो जाइए रहा है, ठीक। इधर में क्या गया बच्चा लोग, इधर में गया I4, ठीक। बस इतना सा फोटो है, अब आइए हम करते हैं प्रूफ। तो देखिएगा संधि B पर देखिए इस संधि है, इस संधि क्यों है, क्योंकि यहां पे करंट आके मिल रहा है और यहीं से करंट निकल रहा है। जहां पे करंट आता है निकलता है उसको संधि या जंक्शन कहते हैं। तो संधि B पर, संधि किस पे, B पर इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में लिख देते हैं एट जंक्शन B, एट जंक्शन B, ठीक है बुआ। देखिएगा क्या कहता है संधि का नियम, संधि का नियम कहता है जितने करंट अंदर जाएगा, जितने करंट कुल करंट अंदर जाएगा उतने बाहर निकलेगा। मतलब सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितने अंदर जाएगा उतने बाहर निकलेगा। तो अंदर कौन जा रहा है, ये देखिए ये किरचॉफ का नियम ही का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया था कि किरचॉफ के नियम के मदद से आप संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए स्थिति प्राप्त करें। तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, आ रहा है ना मेरा 5 नंबर, क्या टेंशन ले रहा है। देखिए तो हो जाएगा I1 ये अंदर जा रहा है, अब बाहर निकले वाला कौन कौन है, I3 बचवा सब प्लस IZ। दिख रहा होगा सब बच्चा सबको दिख रहा है, I3 प्लस IZ हो गया। चलिए संधि B पर हो गया ना। चलिए अब देखिए ये हम IZ को
जीरो कर देते हैं, अब ये जीरो कर देते हैं। काहे कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आईजेड का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्या कर लेते हैं, I1 बराबर I3, चूंकि IZ बराबर हो जाएगा जीरो, संतुलित स्थिति के लिए, फॉर बैलेंस कंडीशन, लिख लीजिएगा इंग्लिश वाला, फॉर बैलेंस कंडीशन, संतुलित स्थिति में, संतुलित स्थिति के लिए, है ना। चलिए हो गया, संतुलित स्थिति के लिए। चलिए तो जैसी I1 बराबर I3, इसको मान लेंगे समीकरण इक्वेशन 1, ठीक है। I1 बराबर I3 समीकरण 1। अब आइए, जगह नहीं है, थोड़ा छोटा लिख रहा है इसीलिए। अब आइए, अब इधर करते हैं। अब आइए, अब संधि D पर, संधि D पर दिख रहा होगा सबको, संधि D पर, संधि D पर क्या हो जाएगा बुआ, जितने करंट आएगा उतने निकलेगा, उतने संधि से निकलेगा। जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतने बाहर निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे, कितना आया, I2 बराबर I4 प्लस IZ। अब मालूम है ई वाला में धारा तो जा नहीं रहा है, तो I2 बराबर I4। कितना बच्चा सब हल्का काम है ना, समीकरण 2 हो गया। चलिए, ये दो काम बच्चा सब पूरा खुश, अच्छा संधि के नियम लगा दिए दोनों में। क्या लगाए, जंक्शन रूल एट पॉइंट बी लगाए हैं, जंक्शन रूल एट पॉइंट डी लगाए। अब क्या होता है जंक्शन रूल, अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियो को देखिए, किरचॉफ्स लॉ में हम पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए अगला, अब बचवा सब सुन लीजिए, ए बी डी में लूप का नियम लगाइए, लूप के नियम से, लूप के नियम से। तो ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी ए, इसको बंद कर देते, ए बी डी ए में, तो देखिएगा ए बी डी ए में, तो लूप लॉ लगा रहे हैं जी, ठीक है। लूप के नियम से, लूप के नियम से, जो कि किरचॉफ का दूसरा नियम है, लूप के नियम से, लूप के नियम से, फ्रॉम, इंग्लिश भी लिख देते हैं, फ्रॉम लूप रूल, लूप रूल। बचवा सब कहा जानता है, देखिएगा ई वाला में दिक्कत, फंस जाइएगा बुआ, इसमें फंस जाइएगा। फंसने से पहले जाके किरचॉफ का नियम जो पढ़े थे ना, उसी वीडियो में हम एगो लिखे चिन्ह परिपाटी, साइन कॉन्वेंशन। तो जाके साइन कॉन्वेंशन लिख लीजिए कि कब माइनस लिया जाता है, कब प्लस। तो देखिए करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, हम भी ऐसे ही चल देते हैं करंट के साथ साथ। हम कैसे चलेंगे, डुक 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 डुक, ऐसे 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 चल रहा है, ए से बी, बी से डी और डी से ए। ये रास्ता हम चलेंगे, हम, आप कर रहे तो आप चलिए, हम वैसे चलेंगे। तो चलिए, करंट इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस में लेते हैं। अगर करंट इधर जा रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो देख लीजिए किरचॉफ के नियम में बताए हैं माइनस लिया है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, ओम चर्चा के नियम से V इक्वल टू वोल्टेज बराबर I इंटू आर होता है। तो देखिए I1 इंटू P क्या हो जाएगा वोल्टेज, I1 इंटू P, तो हो जाएगा
माइनस I1 इंटू पी। ठीक, अब इधर आइए, ई वाला ब्रांच में, ई वाला पार्ट में, ई वाला भाग में, तो करंट ऐसे जा रहा, हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, तो फिर से माइनस IZ इंटू जेड, IZ इंटू जेड हो गया। अब आइए बच्चों लोग, अब ऐसे आ रहे, वैसे भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे IZ का मान 0 लिख देंगे, खत्म हो जाए, कहानी है साफ खत्म। क्या झूठों के टेंशन ले रहे इसमें मत डरिए, ठीक है। अब आइए आ रहे, फिर इसमें गए, तो जैसे इसमें गए ना, तो ई वाला शाखा में करंट ऐसे आ रहा है, हम चल रहे ऐसे, हमको धक्का लग गया, करंट हमको जैसी धक्का मार देगा ना, तो वहां पे माइनस नहीं लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। हम चिन्ह परिपाटी में बताए थे। जैसी हम इधर आ रहे हैं और करंट ऐसे जा रहा है, तो हमको धक्का लगेगा, और धक्का लगेगा तो बुआ प्लस, तो कैसे लिखेंगे? प्लस, इसमें करंट क्या है? I1 इंटू R, I1 इंटू R, अब बराबर कितना हो जाएगा? 0। अभी चीज को 0 कर दीजिए, IZ को 0 कर दीजिए, क्योंकि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, संतुलित में ये वाला भाग में धारा नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे? I1P और ये 0 प्लस I1R बराबर 0, तो I1R बराबर I1P हो गया। I1R, I1 I2 है क्या जी? I1P IZZ, अरे ई वाला में I2 ना होगा, बोलते नहीं, ई वाला I2 होगा, अरे I2, ये वाला I2 होगा, देख नहीं है, R वाला में क्या है? I2 ना है, तो यहां पे I2 होगा। वही सोचा सेम कैसे हो गया, I2R। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे कि I2 बाई I1 जो हो जाएगा, I2 बाई I1 बराबर क्या हो जाएगा? P बाई R। समीकरण ये वाला 1 हुआ था, ये 2 हुआ है, आई 3 हो गया, 3। अब आइए इधर में, अब एक बार थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस थोड़ा सा और। अब देखिएगा, ABCDB में लगाइए, BCDB में वही चीज करेंगे जो यहां पे किए हैं ना, वैसे ही। तो BCDB में लूप के नियम से है ना, तो लूप के नियम से जो हो जाएगा, या फ्रॉम लूप रूल लिख लीजिएगा जगह कम, फ्रॉम लूप रूल क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे देखिए, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मतलब मेरा जो रास्ता होगा बुआ ऐसे, पहले हम B से C चलेंगे, फिर C से D चलेंगे, और D से B चलेंगे, समझ गए? तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो देखिए हम ऐसे चले, करंटो ऐसे चला है, धारा भी ऐसे चला है, तो माइनस I3 इंटू माइनस हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस I3 इंटू, बच्चा लोग बोलिए, Q, माइनस I3 इंटू Q। अब चलिए, अब ऐसे चल दिए, हम चल रहे हैं, ऐसी आए ना, अरे धक्का मार दिया, करंटवा हमको धक्का मार दिया, तो जैसी करंटवा धक्का मारेगा, धारा धक्का मारेगा, तो हम प्लस ले लेते हैं, याद है ना, धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो प्लस करंटवा धक्का मारा है हमको, तो प्लस I4 इंटू, बोलिए, S, है ना। चलिए
अब ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। अब फिर इधर इसमें गया तो करेंटो ऐसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस IZ इंटू जेड, IZ अब प्रतिरोध जेड, ठीक है, माइनस IZ इंटू जेड, ठीक है। अब बराबर, अब तो कुछ है नहीं तो जीरो, और कुछ है क्या? अब कुछ नहीं है। चलिए ये कर दिए, अब तो कुछ था नहीं, ये हो गया प्रतिरोध का काम, ये वाला हो गया एस वाला का, फिर जेड वाला का करिए दिए। अब आइए, अब क्योंकि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए साइड में लिख लेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IZ का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, I4S और बराबर ये चीज तो जीरो, ये इधर जाएगा तो I3Q, है ना। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, I4S इन बराबर हो जाएगा किसके, I3Q। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा, समझिएगा, यहां से Q बट्टा में S जो हो जाएगा, Q बट्टा में S जो हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, I4 बट्टा में I3। देख लीजिए, I4 बट्टा में I3, जोड़ घटाव देख लीजिए अपना, ठीक ठाक किए है ना, I4 इंटू S, I3 इंटू Q, ठीक है, मैथ आता है, नर्सरी का मैथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समीकरण 4, ठीक है। अब देखिएगा, I1 बराबर I3 यहां पे है ना, I2 बराबर I4 है ना, तो देखिए I4 के जगह रख दीजिएगा क्या, I4 के जगह रख दीजिए I2, बुआ ध्यान से, I4 बराबर I2 है तो I4 के जगह हम रख देंगे I2, I3 I1 है, तो देखिए I4 के जगह हम रख दिए I2, I3 के जगह रख दिए I1 बराबर, है ना। तो I2 बट्टा में I1 बराबर क्या हो जाए, Q बाई S आ गया। बस I4 के जगह क्या रख दिए हम, I4 के जगह रख दिए I2, ठीक है, लिख लेंगे साइड में, जगह नहीं, I4 क्योंकि I4 बराबर है I2 के और I3 बराबर है I1 के, इसलिए I4 के जगह I2, I3 के जगह I1। अब देखिएगा, इसको समीकरण 5 कह लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इधर लिख देते हैं समीकरण 3 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 5th, समीकरण 3 और 5 से, 5 से, समीकरण 3 और 5 से LHS LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो P बाई R बराबर Q बाई S। तो यही आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन है, यही स्थिति है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। आपको बोलेगा किरचॉफ के नियम से प्राप्त करें, तो ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, संधि का नियम, जंक्शन रूल यहां पे, जंक्शन रूल यहां पे, दो जंक्शन रूल लगाइए, इसमें एक लूप रूल लगा दीजिए, एगो इसमें लूप रूल लगा दीजिए, यहां पे ये मिल जाएगा। कितना सिंपल है बुआ। अरे 5 नंबर इसमें ना उठाए तो चुल्लू भर पानी में जाके कूदिए ना जी। दो जंक्शन रूल नहीं लगा सकते या दो लूप रूल नहीं लगा सकते तो क्या पढ़िएगा लाइफ में, पढ़िएगा, लाइफ बर्बाद हो जाए। तो दूगो संधि का नियम और दूगो लूप का नियम लगा दीजिए, मारिए सीधे बिहार बोर्ड में टॉप। तो आज के लिए बच्चा लोग इतना ही, ठीक है। और एक आगे टॉपिक है 5 मार्क्स का डील कर रहे हैं अभी, तो वो भी आपका अगले क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।